हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं क्या है ये एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स किसे पे करना पड़ता है और अगर आपको एडवांस टैक्स पे करना है तो उसकी ड्यू डेट्स क्या है, सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए हम जानते हैं कि एडवांस टैक्स क्या होता है। एडवांस टैक्स के नाम से ही हमें पता चलता है कि ऐसा कोई टैक्स जो आपको एडवांस में पे करना है उसे हम एडवांस टैक्स कहेंगे। यस, इनकम टैक्स के अंदर बताया गया है कि अगर आप कुछ लिमिट्स को क्रॉस करते हो तो आप एडवांस टैक्स की लायबिलिटी की कैटेगरी में आ जाते हो, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या है वो लिमिट? लिमिट ये है कि चाहे आप कोई भी हो, सैलरीड पर्सन हो, बिजनेस पर्सन हो या जो भी हो, जिसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो, अगर आपकी सालाना जो टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट कर रहे हो वो 10,000 से ऊपर जा रही है तो आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। जी हाँ, अगर आपकी सालाना टैक्स लायबिलिटी जो आप पहले से एस्टिमेट करते हो वो 10,000 के ऊपर जाने वाली है तो आपको एडवांस में टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्या है ये ड्यू डेट्स और कितने परसेंटेज तक आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, वो हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। चलिए तो जानते हैं कि सपोज आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 आ रही है तो आपको गवर्नमेंट को पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो 15 जून तक आपको पे कर देना पड़ेगा, जिसमें आपको आपकी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है उसका 15% तक आपको गवर्नमेंट को जमा करवा देना है। आपकी सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी जाएगी 15 ऑफ सितंबर तक, जिसमें आपको गवर्नमेंट को आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का 45% तक जमा करवा देना है। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट आपका जाएगा 15 दिसंबर तक, जिसमें आपको गवर्नमेंट को 75% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी जमा करवा देना है। और जो आपका चौथा इंस्टॉलमेंट है वो जाएगा 15 मार्च तक, जिसमें आपको 100% ऑफ योर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को जमा करवा देना है। अब हम एडवांस टैक्स को एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। वैसे तो अगर आपने जो एस्टिमेट किया है टैक्स लायबिलिटी वो 10,000 के ऊपर जाती है या फिर 10,000 होती है तो ये आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी आती है। पर एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग 100 रुपीज़ को बेस बनाते हैं, जहाँ पे आपने ये एस्टिमेट किया है कि आपकी सालाना जो टैक्स है वो 100 रुपीज़ तक आएगी। तो अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 100 रुपीज़ है तो उसमें जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो आपका 15 जून तक चले जाना चाहिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें आपको आपकी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है उसका 15% यानी कि 100 रुपीज़ आपने टैक्स एस्टिमेट किया, उसका 15% यानी कि 15 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट को 15 ऑफ जून तक आपको गवर्नमेंट को पे कर देने हैं। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको गवर्नमेंट को 15 ऑफ सितंबर तक पे कर देना है, जिसमें आपको आपकी एस्टिमेटेड लायबिलिटी की 45% तक रुपीस गवर्नमेंट को पे कर देना है। यानी कि 100 रुपीज़ का हमने एस्टिमेट किया है उसका 45% यानी कि 45 रुपीज़ तक हमको 15 सितंबर तक गवर्नमेंट को पे कर देना है, जिसमें से ऑलरेडी हम 15 रुपीज़ गवर्नमेंट को 15 जून तक पे कर चुके हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको 15 सितंबर तक गवर्नमेंट को पे कर देना है। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको 15 ऑफ दिसंबर तक पे करना है, जिसमें आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आपने एस्टिमेट की है उसका 75% तक गवर्नमेंट तक पहुंच जाना चाहिए। यानी कि आपने 100 रुपीज़ की एस्टिमेट की है उसका 75% यानी 75 रुपीज़ तक आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है। उसमें से आप 45 रुपीज़ तक आप ऑलरेडी पे कर चुके हो 15 ऑफ सितंबर तक, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो 15 दिसंबर तक गवर्नमेंट को पे कर देना है। और जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है यानी कि आपको पूरा 100% आपका एस्टिमेटेड टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचा देना है, यानी कि 15 ऑफ मार्च तक आपको 100 रुपीज़ का 100% यानी 100 रुपीज़ तक गवर्नमेंट को पे कर देना है, जिसमें से ऑलरेडी 75 रुपीज़ तक आप दिसंबर में पे कर चुके हो। तो जो भी एक्स्ट्रा 25 रुपीज़ है वो आपको 15 ऑफ मार्च तक गवर्नमेंट को पे कर देना है। अब क्या होता है कि आपने जो एस्टिमेट की है सालाना टैक्स वो हमेशा वही तो नहीं रह सकती, शायद बढ़ भी जाए कम भी हो जाए। तो अगर आपकी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है वो एक्चुअल टैक्स से कम आती है तो आपको और एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को विथ इंटरेस्ट। और अगर आपकी जो आपने एस्टिमेट की थी वो ज़्यादा आती है और आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको फिर से रिफंड हो जाएगा। तो आई होप आपको एडवांस टैक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका डाउट सॉल्व करूं जल्दी से जल्दी। थैंक यू।